फैदाबाद से कांग्रेस की टिकट बदलकर अवतार सिंह भड़ाना को दे दी गई है, जबकि ये टिकट पहले ललित नागर जी को दी गई थी। लेकिन ललित नागर जी ने जब टिकट मिलने के बाद लोकसभा क्षेत्र में मेहनत भी शुरू करी। पूरे परिवार ने मिलकर हर लोकसभा क्षेत्र में जा जाकर लोगों के बीच में बात रखनी शुरू करी और लोगों के बीच में कांग्रेस के बारे में बताना शुरू किया। लेकिन इतनी मेहनतों के बावजूद भी अचानक खबर आती है कि ये टिकट काट दी गई है और ये टिकट कांग्रेस की अवतार सिंह भड़ाना को टिकट दे दी गई है। वो अवतार सिंह भड़ाना जो पहले बीजेपी में रहे, कभी कांग्रेस में रहे, कभी इनेलो में रहे, उसके बाद वापसी हुई उनकी कांग्रेस में, उसके बाद उन्हें टिकट दे दी गई। अब ये टिकट कटने के बाद क्या रहा, क्यों, वजह क्या रही ये टिकट काटने की, ये तो हम ललित नागर जी से ही जानने की कोशिश करेंगे। ललित नागर जी, अभी आपकी टिकट काट दी गई है, इसकी वजह क्या रही थी? ये मुझे लगता है कि 10 दिन के बाद, 10 दिन पहले मुझे टिकट दी थी और 10 दिन में मैंने अपनी 9 की 9 विधानसभाओं में, लोकसभा क्षेत्र में सभी जगह दफ्तर खोल दिए, चुनाव प्रचार चालू कर दिया, चुनाव सामग्री लगा दी, झंडे, बैनर, पोस्टर सब लग गए। मेरे हज़ारों साथी कार्यकर्ता हर विधानसभा में मेहनत करने लग गए और लास्ट मोमेंट पे नामांकन वाले दिन, नॉमिनेशन वाले दिन ये टिकट काट के एक ऐसे आदमी को दे दिया जो पिछले दिनों कहीं मोदी के साथ रह का आया, कहीं योगी के साथ रह का आया है, कहीं इनेलो में रह का आया, कहीं जनता दल में रह का आया है, उसको टिकट दे दी। मुझे तो लगता है ये कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र है, कोई दबाव की राजनीति है, कोई इस तरह का काम हुआ है। आज अवतार सिंह भड़ाना ने अपना नामांकन पर्चा भरा है। उनके साथ भी देखा गया था कि कांग्रेस के जो नामी गिरामी या कांग्रेस के जो फैदाबाद लोकसभा क्षेत्र से जो नेता थे वहां नहीं पहुंचे थे। तो आपको क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं फूट की वजह पड़ी है, या फिर आपको लगता है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं ऐसा है लोगों को पसंद नहीं आई ये टिकट, ऐसा कुछ? नहीं, ये तो सच है। जो एक हफ्ते पहले तक बीजेपी में था, एक हफ्ता पहले ही कांग्रेस में आया है। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता सारे मायूस हैं कि उनका एक साथी, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता जो हमेशा भाजपा से और मोदी से लड़ाई लड़ता है, उसकी तो टिकट काट दी। और जो मोदी का भगत है, जो योगी, मोदी और अमित शाह की जोड़ी को नंबर 1 बताता है, जो भाजपा का पिछले हफ्ते तक प्रचार करता है, उसको कांग्रेस ने टिकट दे दी। तो आज ना उसके साथ बीजेपी के कार्यकर्ता रहे और ना उसके साथ आज कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे, वो अकेला खड़ा है और अकेला ही खड़ा रहेगा। अभी हमने कल उनसे, जब उन्हें टिकट मिलने के बाद हमने एक उनसे इंटरव्यू किया था, उसमें हमने पूछा भी था कि अगर ललित नागर जी की टिकट काट दी गई, इसमें कुछ अफसोस है या फिर इसमें क्या बात है? तो उनका कहना था ये सच्चाई की जीत है। ये सर सच्चाई क्या थी फिर? सच्चाई की जीत क्या, ये कोई रावण और उसकी बात है कि भाई सच्चाई की जीत है? 4 दिन पहले तक योगी और मोदी की बड़ाई करता है, तारीफ करता है, अमित शाह की तारीफ करता है, भाजपा की तारीफ करता है, हमारे नेताओं को फ्लॉप नेता जो बताता है। क्या सच्चाई है? कुछ भी नहीं। ये षड्यंत्र के तहत, एक दबाव के तहत, अंदर खाने कुछ मिली भगत के तहत टिकट मेरी काट दी और उसको ले आए। 23 तारीख को नतीजे सामने आएंगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन ये जो अगर टिकट काटी गई है, पहले आपको जब टिकट दी गई थी, अब ये शहर में एक चर्चा चल रही है कि या तो टिकट देनी नहीं चाहिए थी, अगर देते थे तो फिर किसी एक का नाम देना चाहिए था। इसमें फिर आपको क्या लगता है सर, ये गलत हुआ है? फिर मेरे कांग्रेस हाईकमान ने जो फैसला किया है, हम कैसे कह दें गलत किया है? ठीक है, जो कांग्रेस हाईकमान ने फैसला किया है, लेकिन सारे कांग्रेस के पदाधिकारी, नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता आज मायूस हैं। कांग्रेस को बहुत बड़ा इसका नुकसान होगा। तो अभी आज एक खबर भी आई थी, कभी ये शहर में अफवाह हुई थी कि आप एक नामांकन अपने आप, मतलब निर्दलीय आप अपना नामांकन पर्चा भरने वाले थे। ये शहर में एक अफवाह भी फैली हुई थी आज। नहीं, वो किसी ने ऐसी अफवाह फैला दी निर्दलीय भरने की। हम पार्टी के साथ हैं, पार्टी के सच्चे सिपाही हैं हम तो। हमने तो पिछले, जब पूरे ज़िले में कोई नाम लेने वाला नहीं था, उस समय भी मैंने कांग्रेस के लिए एक सीट जीत के दिए। ज़िले में 6 विधानसभाओं में मैं अकेला जीता हूँ, उस मोदी लहर में भी। और उसके बाद 5 वर्ष से सड़क पे मेहनत कर रहा हूँ, हर हफ्ता मेहनत कर रहा हूँ, पानी में, धूप में, सड़कों में नंगे होकर प्रदर्शन कर कर। मेरे ऊपर तो भाजपा वालों ने मानहानि के दावे कर दिए, मेरे ऊपर केस कर रखे हैं, मेरे ऊपर छापे पड़वा रखे हैं।
तो मैं तो कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ। सच बात यह है, आज कांग्रेस के सच्चे कार्यकर्ता की, सच्चे सिपाही की टिकट कटी है, और जो भाजपा का और मोदी का भगत था, उनका कार्यकर्ता था, आज कांग्रेस ने उसको टिकट देकर यहाँ से भेजा है। तो आपको क्या लग रहा है सर, फैदाबाद से इस बार कांग्रेस कमजोर होगी? निश्चित तौर पे जब मायूसी है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, कौन झंडा उठाएगा? तो ये माना जाए कि मान लीजिए, क्योंकि जो भी आप पहले अगर आप सोच रहे थे कि कांग्रेस और भाजपा के बीच में टक्कर है, आज आपको लगता है कि सिर्फ एक ही पार्टी बीच में दिख रही है, सिर्फ भाजपा? नहीं, अभी क्या कह सकते हैं, समय बताएगा। जैसे जैसे समय आएगा उस हिसाब से पता लगेगा क्या होगा। तो अभी आप अवतार सिंह भड़ाना का साथ देंगे फिर आपसे? जो पार्टी का हाईकमान का आदेश होगा, मैं तो पार्टी का सच्चा सैनिक हूँ। चलिए, ये तो थे ललित नागर जी, जिनको अफसोस है, और ये क्योंकि इन्होंने काफ़ी मेहनत करी थी, उसके बाद भी बिना बताए अगर ये टिकट काट दी गई है, जिनकी इन्होंने मेहनत, इनके घर का परिवार, इनके समर्थक, इनके कार्यकर्ता पूरे फैदाबाद में मेहनत कर रहे थे, उसके बाद इनकी अगर टिकट काट दी गई है तो काफ़ी पूरे परिवार में या इनके कार्यकर्ताओं में एक गम का माहौल है। इनका भी कहना है कि पार्टी हाईकमान जो फैसला तय करेगा ये उसका पालन करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि पार्टी के सच्चे सिपाही भी हैं। मैं विनीश कुमार, सिटी न्यूज़ 100 के लिए।